अब मैं आपको महाभारत की भगवत गीता की पूरी कथा दूंगा, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्यायों में ज्ञान देते हैं। 1. अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें ताकि वह देख सके किससे उसका युद्ध होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने अपने ही भाई, गुरु, दादा, चाचा और मित्रों को युद्ध भूमि में देखा, उसका हृदय करुणा और मोह से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और उसने कहा कि वह अपने ही परिजनों का वध करके राज्य नहीं चाहता। वह दुखी होकर बैठ गया और बोला, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। 2. सांख्य योग। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, यह मोह वीरों के योग्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है। इसलिए तू अपने धर्म से पीछे मत हट। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म युद्ध करना और धर्म से भागना पाप है। 3. कर्म योग। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य को कर्म करने का ही अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर, केवल अपना कर्तव्य निभा। निष्काम भाव से कर्म करना ही योग है। कर्म का त्याग मत कर, बल्कि हर कर्म मुझे अर्पित कर। जो बिना आसक्ति के कर्तव्य के लिए कर्म करता है, वही मुक्त होता है। 4. ज्ञान योग। कृष्ण ने कहा, ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग श्रेष्ठ है। जो आत्मा और शरीर के भेद को जान लेता है, वही संसार से मुक्त होता है। ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के बंधन को जला देती है। जो ज्ञानी समत्व में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। 5. कर्म संन्यास योग। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा संन्यास कर्म त्यागना नहीं है। जो मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। आलस्य और पलायन संन्यास नहीं है, बल्कि कर्तव्य को ईश्वर की भक्ति में करके फल की अपेक्षा छोड़ना ही संन्यास है। 6. ध्यान योग। कृष्ण ने कहा, जो योगी मन और इंद्रियों को वश में कर ध्यान में लीन रहता है, वही मुझको प्राप्त करता है। योगी वह है जो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। चाहे ब्राह्मण हो, पशु हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में आत्मा को समान देखना ही योग है।